बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शमजा साबिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वफाकी वज़रा और मशीर शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, परवेज खटक, फवाद चौधरी, शौकत तरीन, मोइद यूसुफ की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI अहम बैठक में शरीक हुए। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी मुमकिन खतरात से निपटने की हिकमत अमली पर गौर। LOC समेत बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर खारजा वेंडी शर्मन का वफ्द के हमरा वज़ारत खारजा का दौरा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला अफगानिस्तान के पुरअमन तस्फिये की जरूरत है। तवक्को है कि अफगानिस्तान में नया सेटअप अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सियासत को खैराबाद कहने का इंदिया। कहा कि दिसंबर में नालालई एक्सप्रेस का इफ्तिताह करूंगा, इसके बाद सियासत को खैराबाद कहकर किसी दूसरे को मौका देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। इलेक्शन के करीब नून लीग में नई सफबंदी होगी। अब नून लीग के 3 ग्रुप्स देख रहा हूं। मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी केस के इलेक्ट्रिक के जनरल मैनेजर और दीगर इदारों के 12 अहदेदारों के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 27 अगस्त को फैक्ट्री में आग लगने से 16 मजदूर जाँ बहक हो गए थे। दीगर शोबों में ऐलानात के बाद नोबल अमन इनाम का भी ऐलान कर दिया गया। फिलिपाइनी सहाफी मारिया और रूसी मीडिया पर्सन दमतरी मुरातोफ अमन इनाम के हकदार करार पाए। दोनों सहाफियों को अनाम आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों पर दिया गया। गुज़श्ता रोज अदब का नोबल इनाम तंजानिया के अदीब अब्दुल रज़ाक ने जीता था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की दरखास्त जमानत पर समाअत होगी। आर्यन खान और दीगर को गुज़श्ता रोज 14 रोजा जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। ज़राए के मुताबिक भारतीय एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो जमानत की मुखालफत करेगा। और मारूफ अदाकारा सारा खान और गुलकार फलक शबीर के यहाँ बेटी की पैदाइश। दोनों ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर दी। फलक शबीर ने फैंस को बताया कि वो वालिद बन गए हैं। बेटी का नाम अलियाना फलक रखा है। माह रबीउल अव्वल में बेटी कुदरत की जानिब से खूबसूरत तोहफा है। फलक शबीर ने कहा कि जुमा के मुबारक दिन अल्लाह की रहमत का नज़ूल हुआ। कोरोना का तूफान कदरे थमने के बाद जिंदगी मामूलात पर लाने का फैसला। हुकूमत ने 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे रूटीन के मुताबिक खोलने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना का फैलाव कम हो गया है। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी होगा। बीमारी का फैलाव रोकने के लिए समाजी दूरी अपनानी जाएगी। हुकूमत और अवाम के इक़दामात से कोरोना केसेस और अमवात में कदरे कमी। मस्बत केसेस की शरह 2% पर आ गई। मोहलिक वबा आज भी 26 अफराद इंतकाल कर गए। ताज़ा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 28,058 हो गई। 24 घंटों के दौरान 45,626 टेस्ट किए गए, जिनमें से 912 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 1,633 अफराद सेहतयाब हुए। बरतानिया की जानिब से नई सफरी पॉलिसी। 47 ममालिक को रेड लिस्ट से निकालने का ऐलान। उन ममालिक के बाशिंदों को होटल में करंतना नहीं करना पड़ेगा। बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का बयान। कहा कि पाकिस्तान समेत 37 ममालिक से आने वालों के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट काबिल कबूल होंगे। बरतानिया की नई पॉलिसी के तहत सिर्फ 7 ममालिक रेड लिस्ट में रह जाएंगे। पेंडोरा बॉक्स का पहला निशाना। विफाकी वजीर शौकत तरीन को मुशीर खजाना बनाने का फैसला। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर भी मुंतखब कराया जाएगा। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। मुद्दत पूरी होने पर शौकत तरीन से विफाकी वजीर का ओहदा वापस ले लिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की सरबराही में इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाने का इख्तियार वजीर खजाना को दे दिया।
वजीर खजाना पैदावार और तलब का जायजा लेकर इसके बारे में फैसला करेंगे। बैरून मुल्क से जेर मुबादला भिजवाने वालों के लिए अच्छी खबर, पॉइंट्स की बुनियाद पर PIA टिकट, मोबाइल सीट और दूसरे इनामात दिए जाएंगे। 8 अक्टूबर 2005 बस एक कयामत आई और गुजर गई। तबाहकुन ज़लज़ले ने स्कूल की इमारतों को मलियामेट कर दिया। ज़लज़ले से 20,000 अफराद जान बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कुदरती आफात से आगाही के दिन पर पैगाम, कहा कि 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला हौलनाक था। कौम ने मुतासरा भाइयों की खुले दिल से मदद करके एसार कुर्बानी की मिसाल कायम की। 16 बरस बाद भी इस बदतरीन ज़लज़ले की तबाही ज़हनों पर नक्श है। ज़लज़ले में जान बहक अफराद के अहले खाना के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, माजी में सड़कों के महंगे मंसूबे बनाए गए। 95% सड़कें चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत बनी। हम अपनी पगड़ियां किसी को नहीं उछालने देंगे। हुकूमत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाए और एक्शन प्लान बनाए। दयामर बादशाह डैम की लागत में 180 अरब रुपए इजाफे का इंकशाफ, कौमी असम्बली की मंसूबा बंदी कमेटी में इंकशाफ। दयामर डैम पर 480 अरब रुपए लागत का तखमिया लगाया गया था। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं, अफगानिस्तान से लाताल्लुकी पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। खित्ते में बदनामी से अफगान अवाम, पाकिस्तान और हमसाया ममालिक पर असरात होंगे। मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर चुका है। अफगानिस्तान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। माजी की तरह अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ना एक संगीन गलती होगी। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मायूसी का शिकार, कहते हैं साफ लोगों के आगे नहीं आने दिया जाता। करप्ट अफराद को हुकूमत मिलती है। हमारा नाम पनामा या पेंडोरा किसी में शामिल नहीं। छोटे छोटे मदारिस को हरासा करने का सिलसिला बंद करें। हमें मुल्क को इस मंजिल की जानिब लेकर जाना है जिसके लिए ये बनाया था। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 अक्टूबर बरोज मंगल को अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मरकज़े रोते हलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सदारत में होगा। महकमे मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर 3 ता 13 रबीउल अव्वल को अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का फैसला। क्रिकेट मैचेस के लिए ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ट्रैफिक मुकम्मल बंद करने की बजाय सिग्नल फ्री करें, क्योंकि जो आलूदगी ट्रैफिक बंद होने से फैलेगी उसे सारा सीजन कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा की क्रिकेट शायकीन के लिए नवीद, कहा कि न्यूजीलैंड से अच्छी खबर मिलने वाली है। वो दोबारा दौरा शेड्यूल करने का प्लान कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकता। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज मंसूखी का तनाजा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। अमेरिका का अगला टास्क, ईरान और शुमाली कोरिया मिशन बंद। CIA ने चीन पर नजर रखने के लिए सेंटर कायम कर दिया। गैर मुल्की एजेंसी का CIA के हवाले से बयान, कहा कि अमेरिका को 21वीं सदी में चीन से जुग्राफी और सियासी खतरा है। सेंटर का मकसद अमेरिका को दरपेश चैलेंजेस और चीनी असर रसूख का मुकाबला करना है। CIA हुकाम ने वजाहत नहीं की कि अमेरिका को खतरा चीनी हुकूमत से है या चीनी अवाम से। दौरा पाकिस्तान मंसूखी पर शदीद तनकीद। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एन वाटमोर मुस्ताफी हो गए। जराये के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम और क्रिकेटर्स ने बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन खेलों में नाम बनाने के लिए कोशां। फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद अब क्रिकेट का मैदान सज गया। वादी के 10 मुख्तलिफ गांवों की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। फलक बोस पहाड़ों की ओट में लड़कियों की क्रिकेट खेलने की तस्वीर ने धूम मचा दी। खिलाड़ियों का कहना है कि इस टूर्नामेंट में शिरकत करके उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई।
और मुल्क भर का मौसम खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के लिए पेशगोई कर दी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरिया करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हुकूमत ने विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन को मुशीर खजाना बनाने का फैसला कर लिया। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर को शौकत तरीन से विफाकी वजीर का ओहदा वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद ओहदा वज़ीर आज़म के पास वापस चला जाएगा। कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म किसी गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए विफाकी वजीर बना सकते हैं। शौकत तरीन इस वक्त तक बतौर मुशीर खजाना काम जारी रख सकेंगे। ज़राए का कहना है कि शौकत तरीन मुशीर बनने के बाद मुख्तलिफ अहम कमेटियों की सरबराही में भी नहीं जा सकेंगे। इसी समेत दीगर काबीना कमेटियों की सदारत के भी अहल नहीं रहेंगे। शौकत तरीन की बतौर विफाकी वजीर मुद्दत 16 अक्टूबर को पूरी हो रही है। 6 माह में शौकत तरीन को किसी भी नशिस्त पर मुंतखब नहीं किया जा सकेगा। सेनेटर मुंतखब होने के बाद शौकत तरीन को विफाकी वजीर बनाया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की सरबराही में इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाने का इख्तियार वजीर खजाना को दे दिया। वजीर खजाना पैदावार और तलब का जायजा लेकर इस बारे में फैसला करेंगे। इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास में अहम फैसले। बैरून मुल्क से जेर मुबादला भिजवाने वालों के लिए अच्छी खबर। पॉइंट्स की बुनियाद पर PIA टिकट, मोबाइल सेट और दूसरे इनामात दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए 2,80,000 टन गंदम की फराहमी की मंजूरी। कहा गया कि कपास की कीमतों के लिए हुकूमत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। कमेटी को बताया गया कि काश्तकार को हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा कीमत वसूल हो रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 3 लाख टन गंदम की फराहमी जारी रखने की भी मंजूरी दे दी गई। EOBI के लिए बजट सिफारिशात की मंजूरी। इजलास में मुकामी सतह पर बनने वाली कोरोना की तशखीस की मशीनों पर टैक्स और ड्यूटी की छूट देने का फैसला मौखर कर दिया गया। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले को आज 16 बरस मुकम्मल हो गए। मज़ीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में 2005 के ज़ल्ज़ले में जाँ बहक अफराद की याद में दुआ या तकरीब। जहां ज़ल्ज़ले में जाँ बहक अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में मार्गेला टावर के बाहर जाँ बहक अफराद के वर्सा और सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी शरीक हुए। रावलाकोट के डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्शन में दुआ या तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ 1 मिनट की खामोशी के साथ सायरन भी बजाया गया। जबकि बालाकोट गवर्नमेंट हाई स्कूल में शोहदा ज़ल्ज़ला के लिए कुरान खानी भी की गई।
8 अक्टूबर के जल्जले में 80,000 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए थे। जल्जले से मुजफ्फराबाद बाग के बेशतर इलाके मुतासिर हुए थे। 8 अक्टूबर के जल्जले से इस्लामाबाद के मार्गला टावर्स का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया था। जल्जले से खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर तबाही आई। रिपोर्ट के मुताबिक रेक्टर स्केल पर यह जल्जला ज़ेरे ज़मीन 15 किलोमीटर की गहराई में आया। जल्जले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी। तबाहकुन जल्जले से बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। मुजफ्फराबाद, बाग, हजारा और रावलाकोट में हजारों अफराद मुतासिर हुए। 8 अक्टूबर के जल्जले से 28 लाख अफराद बेघर भी हुए थे। इस जिलसिले में मुजफ्फराबाद का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। मुजफ्फराबाद में मकानात, स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, होटल्स, हस्पताल, मार्केट्स, प्लाजे मलबे का ढेर बन गए थे। गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन खेलों में नाम बनाने के लिए कोशां। फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद अब क्रिकेट का मैदान सज गया। वादी के 10 मुख्तलिफ गांवों की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। फलक बोस पहाड़ों की ओट में लड़कियों की क्रिकेट खेलने की तस्वीर ने धूम मचा दी। ख्वाब की ताबीर पाने के लिए खवातीन शरीक हैं गुजाल हुंजा में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में। वादी के मुख्तलिफ गांवों की 10 टीमों ने हिस्सा लिया और खूब मुकाबला किया। खिलाड़ियों का कहना है कि इस टूर्नामेंट में शिरकत करके उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई। एक खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लड़कियों के लिए बाज़ाब्ता टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया। अपने गांव की लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड आई थी और उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इस टूर्नामेंट से खवातीन को स्पोर्ट्स के जरिए अपने ख्वाबों की ताबीर का पैगाम मिला। टूर्नामेंट का इनाकाद गिलगित से ताल्लुक रखने वाले एथलीट मिसबा हिना ने एक निजी तंजीम के साथ किया। खवातीन खिलाड़ियों ने कहा, अगर तो इस तरह से मौके मिले तो ये खिलाड़ी हर खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। खिलाड़ियों ने उम्मीद की इस जीत का खूब जश्न मनाया। ढोक सेला तूल पहाड़ी सिलसिला और घने जंगलों में वाक़ एक ऐसी खूबसूरत पहाड़ी चोटी, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। ढोक सेला जहां जून जुलाई में भी रात को आप कंबल के मुतलाशी होते हैं, जहां दोपहर ढलते ही हर जानिब से आती काले भंवरे तीतरों की आवाजों में छलांगे भरते जंगली खरगोश और हर लम्हा चलती बादे सबा अजीब सहर पैदा करती है। नीचे बहती चश्मों की नदी में पहाड़ों के बीच अगर घूमने निकलें और किस्मत साथ दे तो जंगल में चरागाहों में घूमते अड़ियालों का नायाब नज़ारा भी नसीब हो सकता है। बुलंदी पर वाक़े दर्जन भर घरों और छोटी सी मस्जिद पर मुश्तमिल ये ढोक शामढेली खामोशी में रूह की बालीदगी के तमाम सामान समेट बैठती है। बाबा सहले शरीफ के नाम से यहाँ पर एक इंतहाई कदीम सदियों पुरानी दरगाह भी मौजूद है। थर में बारिश से हरियाली, चरिंद परिंद सब खुशी से निहाल। जंगल में मोर नाचने लगे। मजीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट से। थर में बारिश के बाद लोगों का कद के लिए खौफ खत्म। सरसब्ज और खूबसूरत मकामात की सैर के लिए निकल गए। थरपारकर के शहर हालिया महीनों में इंतहाई खौफ में मुब्तला थे, क्योंकि थर सिंध में बारिश पर इंहिसार करने वाला खिता है। अगस्त में आम तौर पर यहाँ मानसून की बारिश होती है। इस मरतबा अगस्त का महीना मामूली मींह बरसाकर गुजर गया। मानसून सीजन के आखिरी दिनों में बारिश थर के लिए जरूरी थी। सितंबर के आगाज में देर से सही मानसून की मूसलाधार बारिश ने रेगिस्तान को सरसब्ज कर दिया। यूं रेगिस्तान के मकीनों ने सुकून का सांस लिया। रवां बरस भी पिछले 2 बरसों की तरह थरपारकर के मुतादिद इलाकों में जुलाई के आखिर और अगस्त में मानसून की बारिशें हुई। अगस्त का पूरा महीना थर के अक्सर इलाकों में बददस्तूर खुश्क रहा और तेज हवाएं चली। यहाँ के बासी अपनी फसलों के हवाले से खदशात का शिकार थे। थरवासियों को कोना मुआकिफ मौसम के दौरान भी बेहतर फसलों की उम्मीद थी। बारिश ना होने की वजह से मवेशियों के लिए चारा भी उनके लिए मसला था। जिले हुकाम के मुताबिक बाज इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। यूं कहें कि तकरीबन थर के तमाम इलाकों में शदीद बारिश हुई। इसके बाद हर तरफ हरियाली आ गई और फसलें भी खिल उठी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज।